And today we're starting exercise 5.1. So let's start from question number 1 we have already completed. Question number 2 completed, 3 completed, 4 completed. Now from question number 5. Here we have to identify the term which contain x. तो हमें उस टर्म को पहचानना है जिसमें x हो, ठीक है, और उसका x के कोफिशिएंट x के साथ में कौन कौन और क्या क्या नंबर लिखे हुए हैं, जो भी लिखे हुए हैं उसको लिखना पड़ेगा. तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. ए एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है. इसको एक्सप्लेन करते हैं. हैंड राइट क्वेश्चन नंबर 5. क्या फर्स्ट 3y² x ये फर्स्ट टर्म है और प्लस है, इसने अलग कर दिया. किसको अलग कर दिया? y को. ये सेकंड टर्म है, y एक सेकंड टर्म है, ठीक है. अब हम लिखते हैं, हम टर्म्स लिखेंगे जिसमें x आता हो. तो टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा कि पहला जो फर्स्ट टर्म है उसमें x आता है. जो टर्म है हम लिख देंगे TRM. जो टर्म है इक्वल टू हम लिख देंगे वो है 3 y² x. ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है. और इसके अंदर x के साथ क्या कोफिशिएंट है वो भी लिख देंगे हम. कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x के साथ में कौन है? 3 भी है x के साथ, y² भी है. तो 3y² दोनों को लिखना पड़ेगा, सब कुछ लिखना है. x को छोड़ के सब लिख देंगे आप, ठीक है. तो x के साथ में जो है 3y² x लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म में, तो 3x को छोड़ के इन दोनों को लिखना पड़ेगा. 3y². 3 भी लिखना है और y² भी लिखना है. ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो ये दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे. इस तरह से हमें करना है. क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 क्या फिफ्थ? नो फिफ्थ नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और लेते हैं. जैसे एक ले लेता हूँ मैं, थर्ड कर लेते हैं, ठीक है ना. थर्ड कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. थर्ड में दिया हुआ है -3x फर्स्ट टर्म है ये. उसके बाद प्लस ने इसको अलग कर दिया, किसको? 7y को इससे अलग कर दिया. सेकंड टर्म है 7y. फिर प्लस ने फिर से अलग कर दिया, किसको? 8.3 को, जो कि वो थर्ड टर्म है. अब हम लिखते हैं इसको. तो टर्म्स जो हम लिखेंगे, टर्म्स में हम लिखना पड़ेगा, तीनों को लिखना पड़ेगा अलग अलग. टर्म्स इक्वल टू, तो पहला टर्म है हमारा फर्स्ट जो होगा आपका, और उसी टर्म्स को लिखना पड़ेगा जिसमें x आता है. तो फर्स्ट टर्म ही है, तो हम लिख देंगे -3x. ये आपका टर्म्स हो गया. और उसका कोफिशिएंट लिख देते हैं यहाँ पे. कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू x के साथ में कौन है? -3 है. ये आपका आंसर हो जाएगा. तो ये दोनों आपका आंसर हो गया,
ठीक है, इस तरह से करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर अब इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स स्क्वायर आता है उसको हमें पहचानना है, उसको लिखना है, और उसका कोफिशिएंट भी हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बी करेंगे, फिफ्थ का बी में हमें मैं करता हूँ बी का हम करेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो 5y² ये फर्स्ट टर्म है, फिर प्लस ने इसको प्लस ने अलग किया सेकेंड टर्म को, सेकेंड टर्म में लिख रहा हूँ अभी 7x²y² ये सेकेंड टर्म है। अब किस टर्म में एक्स स्क्वायर आता है, तो आप देख रहे हो सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे सेकेंड टर्म्स हम लिख देंगे पहले कि कौन सा टर्म्स में एक्स स्क्वायर आता है। टर्म्स हमारा आ चुका, पता चल गया कि भाई सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर है, तो उसके साथ में 7 भी है, एक्स स्क्वायर के साथ में वाई भी आप देख रहे हो, और जेड भी है। ठीक है, तो आपके आंसर दूसरे में हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट लिख देंगे। एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिख देंगे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर साथ में कौन है, 7 भी है जैसे आप देख रहे हो टर्म्स में, और एक्स स्क्वायर का राइट साइड में कौन है, वाई भी है, और जेड भी है। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपके आंसर है, मैंने आंसर लिख दिया लास्ट में क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इस तरह से करना था क्वेश्चन नंबर। अब हम आगे बढ़ेंगे इस तरह से। क्वेश्चन नंबर उसके बाद 6 में चलते हैं। 6 में क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या है, क्वेश्चन 6 में अगर दो टर्म है, जैसे फर्स्ट में क्या है, दो टर्म है, 4y भी है, अब फर्स्ट टर्म में 4y है, दूसरे टर्म में 7z है, बीच में माइनस है ना। प्लस और माइनस का काम होता है बंटवारा करना, अलग करना, सेपरेट करना। तो उसने 4y और 7z को अलग कर दिया, दो अलग अलग टर्म्स हो गए इसमें। तो माइनस और प्लस आ गया ना, तो बीच में आ गया, तो वो उनके अगल बगल जो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड जो भी लिखा है वो अलग टर्म्स माने जाएंगे। 4y इज़ द फर्स्ट टर्म एंड 7z इज़ द सेकेंड टर्म, बीच में क्योंकि माइनस साइन आ चुके हैं। इसके तो दो टर्म है तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल, अगर एक टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, और तीन टर्म है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो फर्स्ट जो है आपका बाइनोमियल है। ठीक है, ये बाइनोमियल हो जाएगा। सेकेंड में देखेंगे जेड स्क्वायर है और किसी में कोई प्लस माइनस नहीं है, तो ये मोनोमियल है। ठीक है, तो आपको मोनोमियल पूरा लिखना पड़ेगा कॉपी में, मोनोमियल पूरा स्पेलिंग के साथ। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, ये बहुत इजी है इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ। थर्ड में क्या है, 7x फर्स्ट टर्म है, प्लस साइन है, उस प्लस ने इसको अलग कर दिया वाई क्यू से, तो वाई क्यू सेकेंड टर्म, एंड माइनस साइन है फिर अलग कर दिया एक्स वाई को वाई क्यू से, तो ये थर्ड टर्म है। तो यहाँ पे तीन टर्म्स है, देयरफॉर इट इज नोन एज ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ट्राइनोमियल है। इस तरह से आपने पहचान लिया। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद से करेंगे क्योंकि बहुत ही ईजी है। तो टर्म्स पहचानना बहुत ईजी है, प्लस माइनस होना चाहिए तभी ये अलग होंगे, प्लस माइनस है तो अलग होंगे। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन में अगर प्लस आ गया, एक बार कोई भी एक साइन आया है, तो यानी कि बाइनोमियल आ गया वो ठीक है ना। जैसे फर्स्ट का आंसर बाइनोमियल है, इसमें माइनस आ गया तो बाइनोमियल है, दोनों को अलग कर दिया इसने। तो प्लस है या माइनस है तो साइन वो उनका काम होता है अलग करना। तो लास्ट में देखो प्लस माइनस दोनों दिया है, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 7, तो प्लस साइन ने जेड स्क्वायर जेड को अलग कर दिया, दो अलग अलग टर्म हो गए। माइनस साइन ने जेड को और 7 को अलग कर दिया, तो ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, तीन डिफरेंट टर्म्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, थ्री डिफरेंट टर्म्स हैं, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इस तरह से आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो हम क्वेश्चन 7 में चलते हैं। क्वेश्चन 7 में हम क्या बात करेंगे, लाइक और अनलाइक टर्म्स की क्या बात करेंगे। तो यहाँ पे एक्स की पावर देख लो, एक्स की पावर यहाँ पे 1 माना जाएगा, कुछ भी पावर नहीं है, यहाँ पे एक्स की पावर भी 1 है, तो ये लाइक टर्म्स में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स की पावर देखा जाता है, वेरिएबल की पावर देखते हैं, फिर उससे उसी तरह से हम बताते हैं कि लाइक है क्या अनलाइक है। अगर पावर अलग हो गया तो अनलाइक, इससे मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हम करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देख लो। फर्स्ट में जो है 1 है, उसके बाद कॉमा दिया हुआ है 1, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं यहाँ पे 1, उसके बाद कॉमा दे दिया 100। ठीक है, 2 चीज़ें दी हैं, तो ये दोनों के दोनों नंबर हैं, तो इसको हम नीचे लिख देंगे। ये है लाइक टर्म्स, क्योंकि दोनों नंबर है, दोनों के दोनों नंबर है, होल नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड करेंगे। सेकंड में है -7x है, और एंड दूसरा नंबर है हमारे पास 5/2x। तो यहाँ पे x की पावर देखो, यहाँ पे क्या है, x की पावर यहाँ पे क्या है, x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी, यहाँ पे पावर 1 मानी जाएगी, यहाँ इधर भी x की पावर 1 मानी जाएगी। ठीक है, तो x की पावर ऐसे 1 यहाँ लिखा जाता है 1, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। तो दोनों में x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये है लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स, ये आपके आंसर हो जाएगा। ये दोनों की पावर 1 है। ऐसे करते हैं। अब थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या था, थर्ड में था -29x कॉमा -29 y। अब वेरिएबल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x यूज़ किया गया और यहाँ पे y यूज़ किया गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग है, तो इससे अनलाइक टर्म्स माना जाएगा। तो यहाँ पे बोल देंगे अनलाइक टर्म्स। ये अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि फर्स्ट टर्म में वेरिएबल x का यूज़ किया गया, सेकंड टर्म में y का। ठीक है, तो दोनों अनलाइक माना जाएगा क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है। दोनों टर्म्स में वेरिएबल का अलग अलग यूज़ किया गया है। फर्स्ट टर्म में x है, सेकंड टर्म में y है, तो वेरिएबल सेम नहीं है। वेरिएबल यानी कि इसका मतलब है कि वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, पावर भी सेम होना चाहिए, तभी लाइक होंगे, वरना नहीं होंगे। तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट टर्म में x है, सेकंड टर्म में y है, तो वेरिएबल अलग अलग है, तो इसलिए अनलाइक टर्म्स कहा जाएगा। ये अनलाइक टर्म्स, दे आर अनलाइक टर्म्स बिकॉज द वेरिएबल्स आर डिफरेंट। ठीक है, दो देयर पावर्स आर सेम, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो भी पावर सेम है मगर वेरिएबल अलग होगी इस बार, तो इसलिए ये अनलाइक टर्म्स में आ जाएगा। फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में है 14xy कॉमा, तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं 14xy कॉमा 42yx। अब दोनों में देखना, दोनों टर्म्स में देखना, ये 14xy यहाँ पे है, 42yx है, तो xy और yx दोनों सेम है, भले उल्टा फुल्टा लिखा है, आगे पीछे लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1, इधर भी y की पावर 1 है, x की पावर 1, दोनों की पावर भी सेम, वेरिएबल भी सेम यूज़ किया गया, भले आगे पीछे लिखा हुआ है, जो कि है ना 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2। दोनों वेरिएबल आगे पीछे लिख सकते हैं नंबर को, उसी तरह वेरिएबल को भी आगे पीछे किया जा सकता है मल्टीप्लाई रिलेशन में, x × y इज इक्वल टू y × x। तो इसलिए ये सेम है, दोनों के दोनों सेम माना जाएगा, तो ये लाइक टर्म्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लाइक टर्म्स लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल सेम है और पावर भी सेम है। ठीक है, तो बाकी आप ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 8 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स। इसमें लाइक टर्म्स को हमें पहचानना है, इसमें लाइक टर्म्स पहचाने, तो मैंने लाइक टर्म्स के पहचानने का तरीका आपको तो बता दिया। वेरिएबल्स अगर सेम है, पावर भी सेम है, तो लाइक टर्म्स हैं, इसको आप ट्राई करना होमवर्क में। ठीक है,
मैं ऐसे बता दूं तो एक्स वाई स्क्वायर है, तो एक्स वाई स्क्वायर अगर आगे पीछे भी हो तो भी, तो इस 7xy² जो है ना, और एक्स वाई स्क्वायर -3y², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और दूसरा है और x y² है। xy² कहाँ पे है, कहाँ पे है? तो ये दो आपको मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये दो आपके लाइक टर्म्स हो जाएंगे। इस तरह से आपको पहचान, इनके एक ग्रुप बना देना है। ठीक है, इसको कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, में जो पहला आंसर होगा ना फर्स्ट, वो आ जाएगा आपका, जो फर्स्ट आंसर होगा आपका, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। 8 का फर्स्ट जो आंसर आएगा, ग्रुप बनाते हैं, फर्स्ट ग्रुप है आपका -7xy², 7xy² कि xy² और xy² माइनस, अब मुझे और दिख रहा है वो कॉमा देखिए यहाँ पे आगे लिखेंगे, -3xy², ये है लाइक टर्म्स। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सेकेंड ग्रुप में हम बना देंगे 17x² है ये। तो अब इसमें x⁻2 है और y, तो यहाँ पे खोजेंगे x⁻2 और y कहाँ पे है, तो ये और एक है -yx², ये भी लाइक टर्म्स हो गया और नहीं है। ठीक है, उसके बाद थर्ड ग्रुप बनाएंगे। थर्ड ग्रुप में हम ले लेते हैं 2xyz को पहला। अब xyz है एक साथ, और xyz कहाँ पे है आप देख लो, लास्ट में एकदम सेकंड लास्ट में है xyz, कॉमा देते हुए लिखेंगे 3zx, भले अलग अलग लिखा हुआ है आगे पीछे, लेकिन ये सेम है, लाइक टर्म्स में ही है। अब फोर्थ में ग्रुप में चलते हैं, तो -17 ये प्योर नंबर है, -17 पहले ग्रुप में आ जाएगा इसमें, कॉमा। अब यहाँ पे नंबर और कौन है, नंबर है, लास्ट नंबर है 202, ये लाइक टर्म्स है क्योंकि ये प्योर नंबर है, मैं इंटीजर्स ग्रुप में आ गए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ ग्रुप में देख लेते हैं। इस तरह से करना है, 13p²q है, 13p⁻2 है और q है। तो देखते हैं p⁻2 और q कहाँ पे, उसके बगल में ही है p⁻2 और q है। तो कॉमा देके हम लिखेंगे, कॉमा स्पेस दे देंगे q⁻p², आगे पीछे लिखा, लेकिन ये दोनों सेम ही है, p²q और q⁻p², बोथ आर सेम। और कोई है क्या देख लो, तो और भी है, कॉमा, उसके बाद p²q है, उसके बाद आ गया p²q 7, 3p²q है, और एक है 3p²q, इसको भी लिखना पड़ेगा और नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आएगा -yx², ये तो हो गया 78pqr। फिफ्थ सिक्स ग्रुप में हम लिख देंगे 78pqr। ठीक है, 78pqr ये पहला ग्रुप है। pqr का ग्रुप बनाते हैं, देखते हैं pqr कहाँ पे और प्लेन, और कोई नहीं है pqr² है, बस pqr नहीं है। ठीक है, तो 17pqr का एक ही ग्रुप, इसमें एक ही नंबर रहेगा। सेवेंथ ग्रुप देखते हैं कितना आता है। सेवेंथ ग्रुप में हम लेंगे pqr² का, जिसके बगल में 1/3 pqr⁻2 है। तो देखते हैं r⁻2 कहाँ पे, pqr एक साथ होना चाहिए, r⁻2 होगा। तो देखें pqr 7, हाँ एक है, कॉमा दे देंगे और लिखेंगे 7r² pq, ये आगे पीछे है तीनों, मगर r² भी है और p⁻1 qqr1 है, तो ये तीनों, ये दोनों ग्रुप सेम है। उसके बाद सारे हो गए हैं। ठीक है, qr² अब ख़त्म हो गया। तो आज अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 9। हमें x की जगह में 2 लिखना है, और x की जगह में 2 और y की जगह में 3 लिख के हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको, बाकी आप समझ जाएंगे और कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन को करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। 9 का हम करेंगे 4th। इसमें 2xy है, फिर फर्स्ट टर्म है ये इसमें, फिर प्लस ने एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, ये सेकेंड टर्म है, और माइनस ने वाई स्क्वायर को अलग कर दिया, वो थर्ड टर्म है। ठीक है, तो हम नीचे लिख देते हैं पुटिंग। हम करेंगे क्या पुटिंग करेंगे, x इक्वल टू 2, एक्स को रिप्लेस करेंगे 2 से, एंड y इक्वल टू 3। ठीक है, कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखते हैं क्या मिलता है। इसको करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स के जगह में हम लिखेंगे 2xy है, तो x के जगह में 2 लिखना पड़ेगा, तो हम फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू 3 लिखना पड़ेगा। तो ये 2xy लिखा हुआ था, तो हमने xy के जगह में 2 और 3 बिठा दिया। ठीक है, ये काम किया। प्लस है बीच में, x का पावर 2 है, तो यानी x का पावर 2 यानी कि x के जगह में 2 लिखना है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो x के हटा के हमने 2 लिख दिया, क्योंकि x के जगह में 2 लिखना है, माइनस y की पावर 2 है, यानी कि y को हटा के हमें 3 लिखना है, 3 की पावर 2। बस इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आ गया इसका आंसर, 12 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब होता है ये 2 की पावर है 2, तो ये जो पावर बेस है इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस। तो बेस की पावर 2 है, तो बेस को 2 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं बेस को 2 बार, इसको सॉल्व करते हैं, 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को करेंगे। माइनस 3 की पावर 2 है, मतलब 3 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो पावर अगर 3 बार होता तो 3 को 3 बार लिखना पड़ता है, और तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, अब नीचे कर लेते हैं, ये हो गया 12 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 प्लस माइनस 3 3 जा 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12 प्लस 4 कितना हो गया, 12 प्लस 4 16, 16 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, ठीक है 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही।